जय हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने चुंबक तथा चुंबकत्व ये चैप्टर स्टार्ट किया था। बेसिक चीज़ें इसके बारे में अपन ने देखी थी, कुछ परिभाषाएं वगैरह देखी थी अपन ने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखेंगे अपन, हेडिंग है हमारे पास चुंबक की विशेषताएं या चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चुंबक के गुण या चुंबक की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। एक मैग्नेट में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। चलिए देखिए, तो पहली विशेषता इसके बारे में परिभाषा से ही लिख सकते हैं कि चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। परिभाषा में भी अपन ने पढ़ा था। कोई भी चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि चुंबक के पास लाएंगे तो चुंबक इनको अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा। ठीक है, तो पहली परिभाषा से ही इसकी विशेषता लिख सकते हैं कि इसमें या चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, दूसरा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक में दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता लिखेंगे, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और एक दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल। दूसरी विशेषता लिखेंगे, चुंबक में दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। कोई सा भी चुंबक हो उसमें दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव होगा, दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, तीसरी विशेषता, चुंबक के समान ध्रुवों में, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल पाया जाएगा। जैसे एक चुंबक ये है, ये उत्तरी ध्रुव और ये इसका दक्षिणी ध्रुव। दूसरा चुंबक लेकर आए इसके पास और ये उत्तरी ध्रुव और ये इसका दक्षिणी ध्रुव। या एक चुंबक ये है S, या इधर N बना लेते हैं, इधर S कर लेते हैं, दक्षिणी उत्तरी। दूसरी चुंबक इसके पास लाते हैं, इसका दक्षिणी और इधर उत्तरी कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये बन सकती है अपने पास, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है अपने पास। यानी अगर किसी भी चुंबक के दो समान ध्रुवों को अपन पास पास लाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी जब दोनों उत्तरी को अपन पास लाएंगे तो दूर भगाएगा, या दोनों दक्षिणी ध्रुवों को एक पास लाएंगे तब भी दूर भगाएगा। ठीक है, तो मान लो दो चुंबक हैं, ये उसका उत्तरी ध्रुव और ये उसका उत्तरी ध्रुव, दोनों उत्तरी ध्रुव हैं। एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव, दूसरी चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास लाओगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाओगे। या फिर एक चुंबक जिसका ये दक्षिणी ध्रुव, दूसरी चुंबक जिसका ये दक्षिणी ध्रुव, समान ध्रुव हैं दोनों में, पास पास लाओ दूर भगाएंगे। तो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का बल पाया जाता है या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, असमान ध्रुवों की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक चुंबक, इसका उत्तरी ध्रुव और ये इसका दक्षिणी ध्रुव, ये दूसरी चुंबक, इसका ये उत्तरी ध्रुव और ये इसका दक्षिणी ध्रुव। देखिए अब ये उत्तरी है इसका और ये इसके दक्षिणी है, यानी विपरीत ध्रुव। विपरीत ध्रुव पास लाओगे तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चिपक जाएंगे। देखा होगा आपने भी, कभी कभी देखा होगा, दो चुंबक आपके हाथों में है, आप कभी जब दोनों चुंबकों को पास लाते हो तो एकदम वो चिपक जाते हैं, एकदम क्या होता है वो चिपक जाते हैं। लेकिन जब दोनों चुंबकों को अपन पास लाएं और वो चिपक जाए, इसका मतलब ये है कि एक चुंबक का वो उत्तरी ध्रुव है, दूसरी चुंबक का वो दक्षिणी ध्रुव है, इसलिए वो आपस में चिपक गए हैं, आकर्षित कर लिया। लेकिन एक चुंबक का अगर और दूसरी चुंबक, दो चुंबकों को पास लाएं और वो आपस में चिपके नहीं, एक दूसरे से चिपके नहीं, दूर भगाने की कोशिश करें, इसका मतलब दो समान ध्रुव अपन पास ला रहे हैं। तो दो समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है और दो असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है, एकदम से वो जाके चिपक जाते हैं। देखा होगा आपने कभी ना कभी की करके। ठीक है, दो चुंबक को आप पास लाते हो तो कभी चिपक जाता होगा, इसका मतलब आप विपरीत ध्रुवों को पास ला रहे थे, इसलिए वो चिपक गए। और कभी कभी आपने देखा होगा आप पास ला रहे हो लेकिन वो नहीं चिपक रहे, इसका मतलब आप समान ध्रुवों को दोनों को पास ला रहे हैं, इसलिए वो नहीं चिपक रहे। ठीक है, चलिए, तो पहली विशेषता क्या हो गई, चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया जाता है। दूसरी विशेषता क्या हो गई, चुंबक में दो ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तीसरी विशेषता क्या हो गई, इसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल लगता है। और चौथी विशेषता क्या हो गई, इसमें असमान ध्रुवों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। ठीक है, पांचवी विशेषता,
अगर चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, मान लीजिए चुंबक है, इसे अपन धागे से बांधे और लटका दें, तो ये सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और कितना ठहरता है, तो ये जैसे ही अपन धागे से लटकाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा सीधा नहीं ठहरेगा, ये थोड़ा सा अपनी अक्ष से ऊपर उठकर ठहरता है, 18 डिग्री ऊपर उठकर ठहरता है। क्यों ठहरता है, रीजन सुनिए अब इसका, रीजन सुनिए, रीजन सुनिए, कारण क्या होता है इसका। हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबक है, विशाल मैग्नेट है, बहुत बड़ी चुंबक है। पृथ्वी जो है उसमें बहुत बड़ी चुंबक है और पृथ्वी में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। और हमें पता है पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी ये ऐसा नहीं है थोड़े से झुके हुए हैं, अपनी अक्ष पर थोड़ा सा झुकी हुई है। ठीक है, वो मैप का टॉपिक है आपका। चलिए थोड़ा सा फिर भी समझ लेते हैं यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर। तो ये जो दोनों ध्रुव है पृथ्वी के, ये कहलाते हैं भौगोलिक ध्रुव। ये कहलाएगा भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव भूगोल का यानी पृथ्वी का ध्रुव है। ठीक है, और ये कहलाता है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। तो पृथ्वी में 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये दोनों कहलाते हैं भौगोलिक ध्रुव। और मैंने बताया आपको पृथ्वी एक विशाल चुंबक है। इसके उत्तरी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास चुंबक का उत्तरी ध्रुव पाया जाता है, चुंबकीय ध्रुव। और ये कैसा है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। ऐसे ही दक्षिणी ध्रुव के पास चुंबक का दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है, यानी दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव। ठीक है, और ये अपनी अक्ष के साथ 18.5 डिग्री झुके हुए हैं। कितने झुके हुए हैं, 18.5 डिग्री झुके हुए हैं। ये देखिए अब यहाँ पर पृथ्वी में एक तो पृथ्वी के ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। वो क्या कहलाते हैं, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास ही पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव के पास है, जाहिर सी बात है चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ये चुंबकीय क्षेत्र का उत्तरी ध्रुव होगा। इसे कहते हैं उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। दक्षिणी भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव होता है। ठीक है, तो ये एक नंबर में पूछा भी जाता है, क्वेश्चन कहेगा कि दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्र किसके पास स्थित होता है, तो किसके पास है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव के पास। यह क्वेश्चन कहेगा कि जो पृथ्वी है उसका चुंबकीय या उत्तरी चुंबकीय ध्रुव किसके पास स्थित होता है, तो वो किसके पास, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव के पास स्थित होता है। ठीक है, और दोनों ध्रुव जो है वो अक्ष के साथ 18 डिग्री पर झुके हुए हैं। कितने डिग्री पर, 18 डिग्री। और भौगोलिक जो ध्रुव है ये अपनी अक्ष के साथ 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं। भौगोलिक उत्तरी, भौगोलिक दक्षिणी ये 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव ये झुके हुए 18 डिग्री पर। इसीलिए जब किसी चुंबक को, मान लो ये चुंबक है, अपन इसे धागे से बांधकर लटकाएं तो ये अपनी अक्ष से थोड़ा सा ऊपर उठकर ठहरते। जैसे ये हाथ है, मेरा हाथ है, मान लीजिए चुंबक है, और इसे बांध के लटकाएं अपन तो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिसका जो सिरा उत्तर दिशा में ठहरेगा वो उत्तरी ध्रुव होगा, और जो सिरा दक्षिणी दिशा में ठहरेगा वो हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो लेकिन कैसे ठहरेगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा उठ जाएगा। कितना उठेगा, 18 डिग्री। कितना उठेगा, 18 डिग्री उठेगा। ठीक है, वो पृथ्वी के कारण हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हो रहा है। ठीक है, तो अगली विशेषता है, चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। और अगर पूछा जाए कितना डिग्री पर ठहरता है, तो यह अपनी अक्ष से 18 डिग्री के कोण पर ठहरता है, यानी थोड़ा सा ऊपर उठकर ठहरेगा, ऐसा तिरछे में, ऐसा बिल्कुल सीधा नहीं, ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा। और कितने डिग्री, 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो
हमेशा चुंबक हमेशा कौन सी दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। इसी के गुण के कारण सबसे पहले इसका उपयोग किया जाता है दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, दिशा ज्ञात करने के लिए पुराने क्या अभी भी जो यात्री होते हैं, मान लीजिए कहीं पर बीच में हैं, समुद्र वगैरह में है, अब उन्हें दिशा पता नहीं चल रही, या रेगिस्तान में है, उन्हें दिशा नहीं पता चल रही, लेकिन अगर उनके पास चुंबक है या चुंबकीय सुई है उनके पास, तो वो आराम से दिशा ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि चुंबक या चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। दो दिशाएं पता चल गई तो बाकी दो दिशाएं अपने आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये अगली विशेषता हो गई, पांचवी विशेषता हो गई चुंबक के बारे में। तो स्वतंत्रतापूर्वक लटकाए जाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। फुल स्टॉप। पांचवें के बाद छठी विशेषता देख लेते हैं इसकी। छठी विशेषता क्या होती है? चुंबक को चाहे कितने ही छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, तब भी इसके दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एक मान लीजिए चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अपन ने इसे बीच में से तोड़ दिया, दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये दूसरा टुकड़ा, तब भी इसमें दो ध्रुव होंगे, ये उत्तरी ध्रुव होगा, ये दक्षिणी ध्रुव होगा। ऐसे ये उत्तरी ध्रुव होगा और ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। फिर मान लो इसको तोड़ दें दो टुकड़ों में, तब भी इसमें दो ध्रुव होंगे, एक उत्तरी दूसरा दक्षिणी, एक उत्तरी ये दूसरा दक्षिणी, उत्तरी दक्षिणी। और तोड़ दोगे छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा उत्तरी दक्षिणी, और छोटा उत्तरी दक्षिणी। तो चुंबक को चाहे कितने ही छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, तब भी इसके दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो अगली विशेषता हो गई छठी। तो चुंबक को चाहे कितने ही छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, तब भी इसके दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। फुल स्टॉप। ठीक है, छठी हो गई। आगे बात कर लेते हैं सातवीं विशेषता। चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। अब ये क्या होता है प्रेरण का गुण, वो समझ लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है, मैग्नेट है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, इसके पास अपन कोई चुंबकीय पदार्थ लेकर आए। कैसा पदार्थ? चुंबकीय पदार्थ, जैसे लोहा हो, निकिल हो, कोबाल्ट वगैरह हो, ये अपन लेकर आए। ये हमारे पास कोई ये चुंबक है और ये क्या है? ये चुंबकीय पदार्थ है। मान लीजिए लोहा लेकर आए, चुंबकीय पदार्थ मान लीजिए लोहा। ठीक है, ये इसका ए सिरा है और ये इसका मान लीजिए बी सिरा है। तो जैसे ही चुंबक के पास इस चुंबकीय पदार्थ को लेकर आएंगे, जैसे ही इसके पास लेकर आएंगे, तो क्या होगा? इसके सिरे ए पर, मतलब लोहा जो है ये भी चुंबक बन जाएगा। सिंपल शब्दों में कहें, चुंबक के पास किसी चुंबकीय पदार्थ को लेकर आए तो चुंबकीय पदार्थ भी चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है? चुंबक बन जाता है। अब इसमें दो ध्रुव बनेंगे। कोई भी चुंबक होता है उसमें दो ध्रुव होते हैं, यानी लोहा चुंबक बन गया तो इसके अंदर भी दो ध्रुव होंगे। अब कौन सा उत्तरी ध्रुव होगा, कौन सा दक्षिणी ध्रुव होगा, वो देख लीजिए। यहाँ पर सिरे ए को उत्तरी ध्रुव के पास लाए, इसलिए यहां पर बनेगा दक्षिणी ध्रुव। सिरा बी जो है दूर है, इसलिए यहां पर बनेगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास जो सिरा लेकर आओगे चुंबकीय पदार्थ पर, वहां पर विपरीत ध्रुव बन जाएगा। उत्तरी ध्रुव के पास लाए, यानी यहां क्या बनेगा? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव बन गया तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ क्या बन रहा होगा? उत्तरी ध्रुव, क्योंकि किसी भी चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी दूसरा दक्षिणी। ठीक है, उल्टा कर लें। मान लीजिए चुंबक है, ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है हमारे पास। ठीक है, और इसके पास अपन ने एक चुंबकीय पदार्थ लेकर आए हैं। ये इसका ए सिरा है और ये इसका बी सिरा। जैसे इस चुंबकीय पदार्थ को इसके पास लाएंगे तो ये भी चुंबक बन जाएगा प्रेरण की क्रिया के द्वारा। अब कौन सा ध्रुव उत्तरी होगा और कौन सा ध्रुव दक्षिणी होगा, ये अपने को बताना है। तो ये अपने को पता है, ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, तो ये जो लोहा है इसका ये वाला सिरा बनेगा उत्तरी ध्रुव। यहाँ उत्तरी बन गया तो इधर अपने आप क्या बन जाएगा? दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। ठीक है, ये अगली विशेषता हो गई। नेक्स्ट विशेषता देख लें, आठवीं। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। ये आगे समझेंगे क्या होता है।
8 हो गई। 9वीं विशेषता देख लेते हैं, चुंबक को ठोके, पीटे, गर्म करे। चुंबक को ठोकने पर, मान लो ये चुंबक है, इसे ठोके किसी चीज़ में, या इसे पीटे किसी हथौड़े वगैरह से, पत्थर वगैरह से पीटने लग जाए, या गर्म कर दें या गिरा दें, तो उसका चुंबकत्व का गुण नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, खत्म, अब वो चुंबक नहीं रहेगा या बहुत कम मात्रा में रह जाएगा उसमें चुंबकत्व का गुण। ठीक है, तो चुंबक को ठोकने, पीटने अथवा गर्म करने पर उसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, फुल स्टॉप। तो ये हो गई चुंबक की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए जल्दी से। पहली विशेषता लिखेंगे कि चुंबक में चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है। दूसरी विशेषता, चुंबक में 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता, इसके समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। चौथी विशेषता, इसके असमान ध्रुवों में आकर्षण बल पाया जाता है। पांचवी विशेषता, चुंबक को समतापूर्वक लटकाए जाने पर यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में अपनी अक्ष से थोड़ा ऊपर उठकर ठहरती है। ठीक है, अगली विशेषता छठी, चुंबक को चाहे कितने ही छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाए, इसके दोनों ध्रुवों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सातवीं विशेषता, चुंबक में प्रेरक का गुण पाया जाता है। आठवीं विशेषता, चुंबक को ठोकने, पीटने अथवा गर्म करने पर इसका चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, या गिराने पर भी हो जाता है। नवीं विशेषता, चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है, फुल स्टॉप। तो ये हो गई चुंबक की विशेषताएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चुंबक की विशेषताएं हो गई। अब चुंबक से जुड़ी हुई, मैग्नेट से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, वो देख लेते हैं अपन क्या होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी विशेषता, नाम है ध्रुव प्रबलता। कि ध्रुव प्रबलता क्या होती है। हमें पता है चुंबक में 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। तो हेडिंग है हमारे पास ध्रुव प्रबलता। अब हेडिंग डालेंगे ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता क्या होती है सुनिए यहाँ पर। चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। तो परिभाषा लिखेंगे ध्रुव प्रबलता की, चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव प्रबलता किससे दर्शाते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मात्रक देख लेते हैं। ध्रुव प्रबलता का मात्रक पूछा जाता है, ये एम्पियर इंटू मीटर होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। ध्रुव प्रबलता का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे ध्रुव प्रबलता, उसमें लिखेंगे चुंबक के ध्रुवों की आकर्षण या प्रतिकर्षण क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहा जाता है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे इसका SI पद्धति में मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है। चलिए अब आगे बढ़े। ध्रुव प्रबलता के बाद मात्रक देख लेते हैं। ध्रुव प्रबलता के बाद देखते हैं प्रभावकारी लंबाई। प्रभावकारी लंबाई क्या होती है ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रभावकारी लंबाई क्या होती है ये देख लेते हैं। चलिए देखिए प्रभावकारी लंबाई होती क्या है। चुंबक में 2 ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव है और दूसरा क्या है, दक्षिणी ध्रुव। इसके दोनों ध्रुवों के बीच की जो लंबाई है, जो दूरी है, जो लंबाई है, वो ही कहलाती है प्रभावकारी लंबाई। तो चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, फुल स्टॉप। फिर से सुन लीजिए, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी प्रभावकारी लंबाई कहलाती है। इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं, इसे 2L से प्रदर्शित करते हैं। तो S और N इनके बीच की प्रभावकारी लंबाई कितनी होगी, 2L होगी। ठीक है, 2L। प्रभावकारी लंबाई जो होती है वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। अभी मैंने बताया था आपको, ये चुंबक की विशेषता बताई है। किसी भी चुंबक की प्रभावकारी लंबाई उसकी ज्यामितीय लंबाई की, ज्यामितीय लंबाई नापने पर जो मिल जाए आराम से, ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। क्वेश्चन ये एक नंबर में पूछा जाता है, परिभाषाएं में पूछी जाती है, याद होनी चाहिए।
तो चुंबक की जो प्रभावकारी लंबाई होती है वो ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। समझ लीजिए अब इसका मतलब क्या है। मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक है, हमारे पास ये एक चुंबक है, दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी उसकी प्रभावकारी लंबाई कहलाती है, हमें पता है। और प्रभावकारी लंबाई ज्यामितीय लंबाई की 5/6 गुनी होती है। अब इसका मतलब क्या समझ लीजिए। मान लीजिए अपन ने चुंबक को नापा स्केल से, एक स्केल लिया और नापने पर पूरी 12 सेंटीमीटर आई। इसकी ज्यामितीय लंबाई कितनी आई? 12 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या ज्ञात करनी है? प्रभावकारी लंबाई। तो 5/6 इंटू ज्यामितीय लंबाई 12 सेंटीमीटर, 6 दूनी 12, 5 का गुणा 10 में करोगे 10 सेंटीमीटर। तो ज्यामितीय लंबाई थी 12 सेंटीमीटर और प्रभावकारी लंबाई कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। यानी इसके दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि चुंबक के दोनों ध्रुव जो होते हैं वो एकदम किनारे पर स्थित नहीं होते हैं, एकदम यहाँ स्थित नहीं होंगे कि ये उत्तरी होगा और ये दक्षिणी होगा। वो थोड़े से अंदर होते हैं। वो थोड़े से कहाँ है? अंदर। देखो है, पूरी लंबाई है 12 सेंटीमीटर, पूरी चुंबक की लंबाई 12 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी यानी प्रभावकारी लंबाई कितनी आई? 10 सेंटीमीटर। टोटल 12 सेंटीमीटर और अंदर बची 10 सेंटीमीटर। यानी ध्रुव जो है वो बिल्कुल किनारे पर स्थित नहीं होते हैं, वो थोड़ा सा अंदर स्थित होते हैं। और कितने अंदर? 5/6 गुना अंदर। या 5/6 या प्रतिशत में लगाते हैं तो 84%, 83 दशमलव कुछ होता है, उसे 84% बोल देते हैं। ठीक, तो ये दो परिभाषाएं, ध्रुव प्रबलता, प्रभावकारी लंबाई। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, टाइम खत्म हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, जय हिंद।